वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं शार्कटोपस। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दो मासूम बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ नदी किनारे पिकनिक मनाने आए होते हैं। वो बेचारे तीनों अपने आगे आने वाली मुसीबत से बिल्कुल अनजान बड़े ही मजे से पिकनिक एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उन्हें नदी में एक हलचल दिखाई देती है और अचानक से नदी की मछलियां मृत अवस्था में ऊपर आती हैं। उस नदी के अंदर दोस्तों कुछ तो ऐसा था जिसके संपर्क में आते ही सारी मछलियों ने अपना दम तोड़ दिया था, क्योंकि वो छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि बहुत ही विशालकाय ऑक्टोपस है। वो भी इतना बड़ा और इतना खतरनाक कि उसके सामने बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी मानो चींटी की तरह नजर आ रही हो। पर वो ऑक्टोपस थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है फिलहाल, जो किनारे पर आते ही अपना दम तोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, उस ऑक्टोपस का विशाल शरीर जिस ओर गिरने वाला था, वहीं वो दोनों बच्चे खड़े होते हैं। बच्चों के पिता तुरंत अपनी जान की परवाह किए उन्हें बचाने दौड़ते हैं, लेकिन अफसोस पिता के साथ साथ दोनों बच्चे भी ऑक्टोपस के नीचे दबकर मर जाते हैं। अब उस मरे हुए ऑक्टोपस के पास एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लोग आते हैं जिनका ये पूरा इलाका होता है। तो दोस्तों, ये ऑक्टोपस जिसे अभी हमने देखा वो पहले से इतना बड़ा नहीं था। जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी के लोग यहाँ पर आए, उस कंपनी का मालिक डेविड नाम का आदमी है जिसे अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है। उसने अपने साइंटिस्ट की एक टीम बनाई और उनके साथ मिलकर ऑक्टोपस के डीएनए में छेड़खानी की और ऑक्टोपस के जीन्स में एक शार्क का जीन्स मिला दिया, ताकि उस ऑक्टोपस को म्यूटेट करके ये एक अलग ही चीज बना दे, जिससे बन गया ऑक्टोपस बहुत विशाल। एंड दोस्तों, इतना ही नहीं, जब वो म्यूटेट ऑक्टोपस अंडे देगी ना, तो उसके अंदर से जो बच्चे निकलेंगे वो आधे तो ऑक्टोपस के होंगे और आधे शार्क के, मतलब दोनों की खूबी उस पर रहेगी। पर सवाल ये आता है कि डेविड ने ऐसा किया क्यों। तो दोस्तों, उसका मानना है कि अगर ऐसे म्यूटेटेड ऑक्टोपस के दिमाग से लिक्विड निकाला जाए तो वो दुनिया की हर बीमारी को खत्म कर सकता है। किसी इंसान को बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो जाए, उस लिक्विड से वो इंसान तुरंत ठीक हो जाएगा, ऐसा इसका मानना है। अब डेविड उस ऑक्टोपस के शरीर के एक हिस्से को कटवाता है और अपने कुछ साइंटिस्ट को उस ऑक्टोपस के अंदर जाने को कहता है, ये देखने के लिए कि उसके अंदर क्या मौजूद है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट उस ऑक्टोपस के शरीर के अंदर जाते हैं, जो कि काफी भयानक दिखाई दे रहा होता है दोस्तों। वहीं उन्हें उस ऑक्टोपस के अंडे भी दिखाई देते हैं, लेकिन मदर ऑक्टोपस के मरने से कई सारे बच्चे भी मर चुके थे, जो अभी तक तो वैसे अंडे से बाहर भी नहीं निकले थे। ये देखकर डेविड परेशान हो जाता है कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, उसका ये टेस्ट असफल हो गया, ये उसे लगता है। पर तभी उन साइंटिस्ट को ऑक्टोपस के पेट के अंदर एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस दिखाई देता है, जो कि कब का अंडे से बाहर भी निकलकर काफी बड़ा हो चुका है। साइंटिस्ट उसके नजदीक जाकर चेक करते हैं कि ये जिंदा है भी या नहीं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो ऑक्टोपस जिसका आधा शरीर ऑक्टोपस का आधा शार्क का, वो जिंदा है। और दोस्तों, मूवी में ऐसे म्यूटेड ऑक्टोपस को शार्कटोपस कहा गया है, तो अब से हम इसे भी शार्कटोपस ही कहेंगे। तभी शार्कटोपस वहाँ मौजूद सारे साइंटिस्ट पर हमला करना शुरू कर देता है। उसको देखकर सारे साइंटिस्ट वहाँ से भाग निकलते हैं और मदर ऑक्टोपस के शरीर से वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनका पीछा करते करते वो शार्कटोपस भी बाहर आ जाता है, जिसको देखकर डेविड और बाकी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन बाहर आते ही वो शार्कटोपस भी अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि मदर ऑक्टोपस के मरने से वो भी कमजोर हो चुका था। इससे बाकी लोग तो खुश होते हैं कि हमारी जान बच गई, लेकिन डेविड खुश नहीं होता दोस्तों, क्योंकि अब वो इस शार्कटोपस के दिमाग से वो लिक्विड नहीं निकाल सकता। तभी एक फीमेल साइंटिस्ट टीना को पता चलता है कि ये शार्कटोपस प्रेग्नेंट है और अभी इसके अंदर शार्कटोपस का बच्चा मौजूद है। ये सुनकर डेविड की खुशी का ठिकाना नहीं होता और कहता है कि अब तो मुझे लिक्विड टेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। अगले सीन की बात है कि डेविड उस शार्कटोपस के बच्चे को जीवित रखने के लिए एक टैंक के अंदर रखता है। तभी टीना उसे कहती है कि हमें ये टेस्ट बंद कर देना चाहिए। तुम्हें पता है क्या, ये शार्कटोपस कितना खतरनाक है। अगर हमने इसको जिंदा रखा तो इससे दुनिया में तबाही मच सकती है। लेकिन डेविड को दोस्तों कोई फिक्र ही नहीं है। कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया है इस रिसर्च को पूरा करने में, और तुम कह रही हो कि मैं इस टेस्ट को बंद कर दूं, जबकि मदर ऑक्टोपस को तो हमने मिलकर म्यूटेट किया था, इस उम्मीद में कि अगर हम शार्कटोपस के दिमाग का लिक्विड निकाल लें तो उससे तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तुम भूल गई क्या, और अब तुम पीछे हट रही हो। लेकिन दोस्तों, टीना कहती है, मैं अपने बेटे को तो बचाना चाहती हूँ, लेकिन बेटे के लिए मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती कि पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दूं। इतना कहकर वो चली जाती है। अब टीना अपने घर पर होती है, जहाँ उसका बेटा मैक्स भी मौजूद है। दोस्तों, मैक्स को एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका अगर जल्दी से इलाज ना हुआ तो वो बेचारा मर जाएगा। दुनिया के तमाम डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं इसको देखकर, कहते हैं हम मैक्स को नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए टीना ने शार्कटोपस के एक्सपेरिमेंट के लिए हामी भरी थी ताकि वो मैक्स को ठीक कर पाए, लेकिन उसे उस समय मालूम नहीं था कि ये एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक भी हो सकता है। तभी घर में डेविड के गुंडे आ जाते हैं दोस्तों, जो टीना का अपहरण करके उसको डेविड की जगह पे लेके आते हैं। वहाँ पर लाने के बाद डेविड टीना से कहता है कि देखो,
तुम यहाँ पर हो और मैक्स अभी तुम्हारे घर पर है। अगर तुमने शाक्टोपस के दिमाग का लिक्विड निकालने से मना किया तो सोच लो मैं मैक्स की जान ले लूंगा। सिंपल कह रहा हूँ, फैसला तुम्हारा है। तुम करना क्या चाहती हो? तुम्हारे सामने 2 बटन है। हरे बटन को दबाने से ये शाक्टोपस का बच्चा नाइट्रोजन की मदद से फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद तुम इसके दिमाग से लिक्विड निकाल सकती हो। पर अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो लाल बटन दबा देना। उसको दबाते ही शाक्टोपस के अंदर एक केमिकल न्यूट्रलाइजर चला जाएगा जिससे उसकी मौत हो जाएगी। तो बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? वो लिक्विड लेकर अपने बेटे को बचाना चाहती हो या फिर अपने बेटे को मरता हुआ देखना चाहती हो? दोस्तों ये सुनकर हर माँ कंफ्यूज हो जाएगी तो बेचारी टीना भी कंफ्यूज हो जाती है कि वो करे तो करे क्या। तभी मजबूरन उसे वो लिक्विड को निकालकर शाक्टोपस को मारने का तय करना पड़ता है। इसीलिए वो हरे बटन को दबाकर पहले तो शाक्टोपस को फ्रीज करती है। उसके बाद सारे साइंटिस्ट मिलकर इंजेक्शन की मदद से शाक्टोपस के दिमाग से लिक्विड निकालना शुरू कर देते हैं। पर लिक्विड निकालते ही शाक्टोपस फिर से होश में आ जाता है और होश में आते ही वो साइंटिस्ट का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर टीना तुरंत लाल बटन दबा देती है, लेकिन दोस्तों इससे तो शाक्टोपस को कुछ भी नहीं होता बल्कि उसका शरीर और बड़ा हो जाता है। तब साइंटिस्ट टीना से कहता है डेविड ने आपको बेवकूफ बनाया। लाल बटन दबाने से ये शाक्टोपस मरेगा नहीं बल्कि उसकी ग्रोथ 100 गुना फास्ट हो जाएगी। डेविड इतनी आसानी से थोड़ी अपने आखिरी टेस्ट सब्जेक्ट को मार सकता था, इसीलिए उसने ये प्लान बनाया और अब आपने इतनी बार लाल बटन दबाकर इस शाक्टोपस की ग्रोथ को बहुत फास्ट कर दिया है जो कि हमारे लिए अल्टीमेटली काफी खतरनाक साबित होगा। ये सुनकर टीना की हालत खराब हो जाती है और अब वो बच्चा शाक्टोपस जो लाल बटन दबाने की वजह से इतना बड़ा हो चुका था पूरे टैंक में समा नहीं पाता। वो तो उस साइंटिस्ट का हाथ भी बुरी तरह तोड़ देता है और उस टैंक से बाहर निकलकर चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। शाक्टोपस सबसे पहले एक साइंटिस्ट को अपने टेंटिकल से पकड़कर कच्चा चबा जाता है। अब ये देखकर दूसरा साइंटिस्ट और टीना लैब से भागने की कोशिश करते हैं, पर तब तक तो शाक्टोपस ने दूसरे साइंटिस्ट को भी अपना शिकार बना लिया था। लेकिन टीना जैसे तैसे खुद को बचा लेती है और वहां से बाहर आने में सफल हो जाती है। और तब लैब के बाहर से टीना उस शाक्टोपस को देखती है जो अपने शरीर से शार्क वाले हिस्से को बाहर निकालता है, जो कि सच में दोस्तों काफी खतरनाक दिख रहा होता है। वो शाक्टोपस उस लैब को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है और ये देखकर टीना लैब को लॉक करके वहां से भाग निकलती है। दूसरी ओर डेविड के जहाज में कुछ सीक्रेट एजेंट्स घुस आते हैं। उनका हेड मार्क नाम का आदमी होता है और ये सारे गवर्नमेंट के एजेंट्स होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल चुका था कि डेविड इलीगल तरीके से किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे रोकने के लिए ही ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनका काम है डेविड को अरेस्ट करना और उसके साथ साथ वो लिक्विड भी हासिल करना जो डेविड शाक्टोपस के अंदर से निकालने वाला है, ताकि डेविड उसको ब्लैक मार्केट में न बेच पाए। उसी जहाज में दूसरी तरफ डेविड पार्टी कर रहा होता है, क्योंकि आज उसे वो लिक्विड मिल जाएगा इसी सोच में, एंड उसे बेचकर वो बहुत ज्यादा अमीर बन सकता है, ये वो सोचता रहता है। पर जब उसकी पार्टी में मौजूद एक लड़की ज्यादा शराब पीकर जैसे डेक पर आती है, शाक्टोपस वहाँ पर आ जाता है, मतलब वो लैब से आजाद हो चुका है। इधर टीना पार्टी में आकर डेविड से कहती है तुमने मुझे गलत बटन दबाने को कहा। उस लाल बटन से वो शाक्टोपस काफी बड़ा हो चुका है। उसने 2 साइंटिस्ट की जान भी ले ली और अब किसी भी समय वो यहाँ पर आता होगा। लेकिन दोस्तों डेविड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है तुम चिंता मत करो, जिन 2 साइंटिस्ट को शाक्टोपस ने मारा है मैं उनके घर वालों को इतने पैसे दे दूंगा कि वो आराम से सारी जिंदगी बैठ कर खाएंगे। इतना कहकर वो दोबारा पार्टी में जाता है, लेकिन बेचारी टीना बहुत टेंशन में होती है कि अगर वो शाक्टोपस यहाँ पर आ गया किसी को नहीं छोड़ेगा। 2 को तो पहले ही मार चुका है और अब पता नहीं वो कितनों को अपना शिकार बनाएगा। वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को यहाँ से भाग जाने को कह देती है। वो कहती है कि देखो यहाँ पर एक मॉन्स्टर है जो सभी की जान ले रहा है, जान प्यारी है तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, कोई उसकी बातों पर विश्वास करता नहीं। उन्हें तो उसकी बातें बहुत मजाक लगती हैं। पर तभी वहाँ पर शाक्टोपस आ जाता है जो सभी पर हमला शुरू कर देता है। उसको देखकर तो सारे लोग डर कर भाग जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर करते रहते हैं। अब वो शाक्टोपस जैसे ही टीना पर हमला करने वाला होता है, मार्क वहाँ पर आकर उसको बचा लेता है। दोस्तों 5 साल पहले मार्क और टीना शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन शादी के 1 साल के बाद ही दोनों का डाइवोर्स हो गया। उस समय टीना प्रेग्नेंट थी, जिसके बारे में मार्क को नहीं पता था, और आज 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मार्क अब तक अनजान है कि मैक्स उसी का बेटा है। इधर वो शाक्टोपस कई लोगों को अपना शिकार बना लेता है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो अपने सारे टेंटिकल्स में एक इंसान को भी पकड़ लेता है जिनको वो खाते रहता है। तभी वहाँ पर टीना और बाकी शाक्टोपस से बचने के लिए खुद को जैसे तैसे किचन के अंदर लॉक कर लेते हैं। उनमें डेविड भी शामिल होता है। मार्क डेविड से कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करने आए हुए हैं क्योंकि तुम्हारी इस रिसर्च के बारे में गवर्नमेंट को पता चल चुका है। डेविड कहता है अगर ऐसा है तो सबसे पहले टीना को पकड़ो ना, क्योंकि साइंटिस्ट वो है, मैं नहीं, और उसे म्यूटेट करना आता है।
शाक्टोपस को भी उसी ने बड़ा किया था। लेकिन टीना कहती है बेवकूफ मत बनाओ, मैंने शाक्टोपस को जब वो छोटा था ना तभी मारने को कह दिया था, लेकिन तुमने मना किया और गलत तरीके से उसकी ग्रोथ बढ़ा दी, इसलिए असली अपराधी तुम हो। ये सुनकर मार्क और बाकी एजेंट्स डेविड को खूब धुलाई करते हैं। अब जिस किचन में ये लोग थे ना दोस्तों, शाक्टोपस उसका दरवाजा खोल के अंदर आने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि शाक्टोपस म्यूटेशन के बाद काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी बन चुका था। वो वहाँ पर आते ही सभी पर हमला करना शुरू कर देता है, इसलिए सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन टीना को देखें तो वो लैब की तरफ भागती है। मैक्स उससे पूछता है कि आखिर तुम वहाँ क्यों जा रही हो? तब टीना कहती है कि मैं उस लिक्विड को लिए बगैर यहाँ से नहीं निकल सकती, वही आखिरी उम्मीद है मेरे बेटे को बचाने की। इसलिए मार्क भी उसके साथ लैब की ओर जाता है, जहाँ का रास्ता किचन से होकर गुजरता है, और किचन में ही शाक्टोपस मौजूद था। तो वो वहाँ की मछलियों को खा रहा होता है, क्योंकि शाक्टोपस को काफी ज्यादा भूख भी लगी थी। उसे जो मिलता उसे खाना शुरू कर देता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शाक्टोपस जितना खाता है उतना ही बड़ा और ताकतवर बनता जा रहा था। टीना और मार्क चुपके से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी टीना के हाथ में कांच चुभ जाता है। इससे उसे काफी तकलीफ भी होती है। तो फिर टीना के हाथ से निकल रहे खून को सूंघते हुए वो शाक्टोपस टीना की तरफ बढ़ने लग जाता है। सच में दोस्तों ये शाक्टोपस बड़ा इंटेलिजेंट निकला, लेकिन टीना भी कम शातिर नहीं थी। उसने शाक्टोपस को बेवकूफ बनाने के लिए दूसरी ओर खून के निशान छोड़ दिए, ताकि जैसे शाक्टोपस उस ओर जाए वो वहाँ से बाहर निकल आए। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे शाक्टोपस दूसरी ओर आता है वो दोनों वहाँ से तुरंत लैब में आ जाते हैं। इधर दिखाते हैं तो 3 एजेंट्स डेविड को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शाक्टोपस आ जाता है, जो कि एक एजेंट पर हमला करके उसको वहाँ से ले जाने लगता है। ये देखकर सोफी नाम की एजेंट उसके पीछे भागती है और शाक्टोपस पर हमला करके उसको बचा लेती है। तो वहीं डेविड का साथी दूसरी एजेंट पर हमला कर देता है और डेविड को बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। अब जाते हुए ना डेविड डेक पर जाने का दरवाजा भी बंद कर देता है। सोफी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि शाक्टोपस उसके पीछे होता है, जो दोबारा उस एजेंट पर हमला कर देता है। और उस एजेंट के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची होती है कि वो यहाँ से भाग पाए। इसलिए दरवाजा तोड़ते ही वो घायल एजेंट सोफी को दरवाजे के बाहर करके दरवाजा बंद कर देता है और खुद ग्रेनेड लेकर शाक्टोपस के सामने चला जाता है। लेकिन बेचारा ग्रेनेड से खुद मर जाता है, लेकिन उस शाक्टोपस को कुछ नहीं होता दोस्तों। इधर मार्क और टीना लैब में आते हैं। तभी माइक के जरिए डेविड टीना से कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि वो अभी घर पर है। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो जल्द से जल्द मुझे वो लिक्विड ला कर दे दो, वरना मैक्स की जान ले लूंगा। टीना परेशान हो जाती है कि क्या करे। उसकी परेशानी तब और बढ़ जाती है जब उसको पता चलता है कि लिक्विड की शीशी तो टूट चुकी है, उसमें लिक्विड बचा ही नहीं। मार्क कहता है तुम पागल हो, अपने बेटे को बचाने के लिए इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल कर रही हो। कहीं इससे वो ठीक होने के बजाय खतरनाक हो गया तो, क्योंकि वो लिक्विड शाक्टोपस के दिमाग से लिया गया है। इसलिए मेरी मानो उस लिक्विड का इस्तेमाल मत करो। अगर तुम्हारे बेटे के जीवन में ऐसे ही मरना लिखा होगा तो उसको मर जाने दो। ये सुनकर टीना कहती है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारा ही बेटा है। ये सुनकर तो दोस्तों मार्क हैरान हो जाता है। उसे लग रहा था कि उसके डाइवोर्स के बाद टीना ने दूसरी शादी कर ली और उसी इंसान से मैक्स पैदा हुआ, लेकिन अब अपने बेटे के बारे में जानने के बाद मार्क कहता है कि ठीक है, अगर ये लिक्विड हमारे बेटे को ठीक कर सकता है तो हम फिर से शाक्टोपस के पास जाएंगे और उसके दिमाग से वो लिक्विड निकालेंगे। मैं वादा करता हूँ तुम्हें और मैक्स को बचाने के लिए अपनी जान लगा दूंगा। दोस्तों मार्क और टीना अब भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन दोनों काम में इतना बिजी हो गए थे कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए। इसी वजह से दोनों का डाइवोर्स हुआ है। पर डाइवोर्स के बाद भी दोनों ने शादी नहीं की। अब टीना और मार्क प्लान बनाने लग जाते हैं कि वो कैसे उस शाक्टोपस को मारकर उसका लिक्विड निकालेंगे। टीना जहाज का ब्लूप्रिंट दिखाकर मार्क से कहती है देखो इस जहाज पर एक कमरा है जिसमें काफी सारी नाइट्रोजन गैस भरी है, तो हम क्या करेंगे, हम शाक्टोपस का ध्यान भटकाकर उसे वहां पर ले आएंगे। तभी नाइट्रोजन की मदद से वो फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम उसके दिमाग से लिक्विड निकाल सकते हैं और काम होने के बाद न्यूट्रलाइजर डालकर उसे खत्म कर देंगे। ये आइडिया दोस्तों मार्क को भी अच्छा लगता है, इसलिए वो दोनों शाक्टोपस के पास आ जाते हैं और उसका ध्यान भटकाकर उसे नाइट्रोजन वाले कमरे में लेकर आते हैं। वहां आने के बाद वो नाइट्रोजन गैस को खोल देते हैं, लेकिन जब तक गैस का असर अच्छी तरह से शाक्टोपस पर होता तब तक वो उनकी जान लेने की पूरी कोशिश करने लगता है। बड़ी मुश्किल से वो दोनों खुद को शाक्टोपस के हमले से बचा रहे होते हैं और उनकी ये मेहनत आखिरकार रंग भी ला जाती है। नाइट्रोजन से शाक्टोपस वहां पर जम चुका था, इसलिए टीना जल्दी से उसके अंदर से लिक्विड निकाल लेती है। लेकिन जब तक वो न्यूट्रलाइजर देकर शाक्टोपस को मारती तब तक नाइट्रोजन से कमरा इतना ज्यादा ठंडा हो गया था कि अगर वो कुछ सेकंड्स वहां और रहते तो खुद भी बर्फ की तरह जम जाते। इसलिए तुरंत मार्क टीना को वहां से लेकर जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नाइट्रोजन से शाक्टोपस कुछ देर में मर ही जाएगा। अब डेविड को जैसे पता चलता है कि टीना ने वो लिक्विड हासिल कर लिया तो वो उसके पास पहुंच जाता है। उसके साथ दोस्तों मैक्स भी मौजूद होता है और टीना लिक्विड देने के लिए नाटक ना करे, डेविड ने मैक्स के शरीर में बॉम्ब फिट किया होता है। डेविड टीना से कहता है कि मुझे पता था तुम इतनी आसानी से मुझे वो लिक्विड नहीं दोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इस स्पेशल सरप्राइज का अरेंजमेंट किया है। अगर तुम वो लिक्विड मुझे दे दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा सौंप दूंगा, और अगर नहीं तो तुम जानती हो कि इस बॉम्ब से तुम्हारे बेटे के कितने चिथड़े उड़ेंगे।
तुम गिन भी नहीं पाओगी। ये सुनकर मार्क तुरंत वो लिक्विड उसको दे देता है, पर तभी वहाँ सोफी आकर डेविड के साथी पर हमला कर देती है, जिससे डेविड का ध्यान भटकता है और मार्क उससे लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ के सारे लोग लड़ रहे होते हैं तो वहीं कमरे की सारी नाइट्रोजन गैस खत्म हो चुकी थी, जिससे कमरा दोबारा गर्म होने लग जाता है और इस वजह से धीरे धीरे शार्कटोपस को भी आ जाता है होश। इधर डेविड मौका मिलते ही बॉम्ब का बटन दबा देता है, जिससे अब टीना के पास सिर्फ 1.5 मिनट का टाइम बचा है और इन 1.5 मिनट में वो मैक्स के शरीर से बॉम्ब को अलग कर सकती है, बस तभी वो बच पाएगा, वरना बॉम्ब के फटते ही वो मर जाएगा। इसलिए टीना तुरंत उसके शरीर से बॉम्ब को निकालने की पूरी कोशिश करती है। तभी वो शार्कटोपस डेक पर पहुंच जाता है, जहां आते ही वो सबसे पहले डेविड को अपना शिकार बनाता है। उसे दोस्तों वहीं पर खा जाता है। बेचारा डेविड जिसे उसने बनाया उसी ने उसका अंत कर दिया। दोस्तों ये तो डेविड के साथ बहुत ही अच्छा हुआ। वैसे दूसरी ओर मार्क मैक्स के अंदर से बॉम्ब निकालकर उसे सोफी को दे देता है, जो उस बॉम्ब को शार्कटोपस की तरफ ही फेंक देती है, जिससे तो ऐसा लगता है कि शार्कटोपस तो मर गया। लेकिन जैसे ही वो बॉम्ब विस्फोट होता है ना, जहाज के नीचे का हिस्सा ही गायब हो जाता है और उसी वजह से बड़ी तेजी के साथ वो पानी में चला जाता है। सभी खुद की जान बचाने के लिए तुरंत जहाज के ऊपर वाले हिस्से की तरफ भागते हैं। कैप्टन जहाज को नजदीक आइलैंड की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जहाज पत्थर से टकराकर वहीं डूबना शुरू हो जाता है। सारे लोग जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तो वहीं जहाज का आधा हिस्सा समुद्र में तो आधा ऊपर होता है। नीचे वाले हिस्से की तरफ शार्कटोपस का मरा हुआ शरीर होता है, जो उस बॉम्ब के विस्फोट होने से मर गया था। लेकिन जब उसका मृत शरीर पानी में गिरता है ना, तब हम वहाँ एक और शार्कटोपस को देखते हैं और अब तो ऐसा लग रहा था कि ये मदर ऑक्टोपस के मरने से पहले ही समुद्र में जा चुका था। बेचारों की किस्मत कितनी बुरी है। बड़ी मुश्किल से तो उन लोगों ने एक शार्कटोपस को मारा, अब दूसरा भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। वहाँ पर आते ही जहाज पर वो चढ़ना शुरू कर देता है। एक तो जहाज बिल्कुल सीधा, ऊपर से शार्कटोपस, लोग कहाँ बचने वाले थे भाई। सोफी हिम्मत करके शार्कटोपस के आंख में अपनी कटाना घुसा देती है, लेकिन इससे भी शार्कटोपस को कुछ नहीं होता और देखते देखते वो जहाज पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है। सिर्फ टीना, मैक्स और मार्क बचे होते हैं। टीना समझ चुकी थी कि जहाज डूब रहा है तो रेस्क्यू वाले मार्क और मैक्स को बचा ही लेंगे, लेकिन उनके आने से पहले इनको शार्कटोपस से लड़ना होगा। इसलिए वो फैसला करती है कि वो न्यूट्रलाइजर की मदद से शार्कटोपस को मारेगी। मार्क तो उसको ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन वो नहीं सुनती और सिर्फ इतना कहती है कि शार्कटोपस मेरे म्यूटेशन से बना है, अब इसे खत्म भी मैं ही करूंगी, तुम हमारे बेटे का ख्याल रखना। दोस्तों बेचारी आखिरी बार अपने बेटे को गले लगाकर सीधा शार्कटोपस के मुंह में छलांग लगा देती है और वहां पर आने के बाद वो शार्कटोपस के पेट में ही न्यूट्रलाइजर घुसा देती है, जिससे अब जाकर वो शार्कटोपस मारा जाता है और उसके मरने से मैक्स और मार्क को आजादी मिल जाती है। अब मूवी के आखिर सीन में मैक्स उसी नदी के किनारे अपने परिवार की पेंटिंग बनाकर उसे बोतल में डाल देता है और उस बोतल को नदी में फेंक देता है, इस उम्मीद में कि उसकी माँ जहाँ भी होगी वो उसकी पेंटिंग देख लेगी। बेचारा कितना मासूम था, उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी माँ अब कभी उसकी पेंटिंग नहीं देखेगी। जिसके बाद मार्क मैक्स को लेकर चला आता है और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों मूवी में ये नहीं बताया गया कि उस लिक्विड का क्या हुआ, लेकिन मूवी के आखिर में मैक्स काफी हद तक ठीक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि मार्क ने मैक्स पर उस लिक्विड का इस्तेमाल जरूर किया, जिससे मैक्स धीरे धीरे बढ़िया हो रहा है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।